अस्सलाम वालेकुम। बेंजीन के रिएक्शन हम पढ़ रहे थे। आज नेक्स्ट हमारे पास इसका ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। सबसे पहले है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन में बेंजीन कैसे रिएक्शन करता है, लेकिन उससे पहले अगर आप देखें जो पहले भी आप लेक्चर में पढ़ के आए हैं कि बेंजीन का जब हम KMnO4 के साथ पोटासियम परमैंगनेट या फिर K2Cr2O7 के साथ, जो कि दोनों ही ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है, इनके साथ रिएक्शन करवाएं तो बेंजीन जो है नो रिएक्शन, इनके साथ बेंजीन का कोई भी रिएक्शन नहीं होता। लेकिन अगर हम क्या करें कि बेंजीन जो है इसका हम रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवाएं, ऑक्सीजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ B2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड कैटलिस्ट के तौर पे काम कर रहा है और 450 सेल्सियस टेम्परेचर है, तब बेंजीन का रिंग जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, टूट जाता है और उसके नतीजे में हमारे पास मैलिक एनहाइड्राइड बनता है। अब होता क्या है यहाँ पे हम इसके 2 मोल लेते हैं और होना क्या है यहाँ से देखें आप, यहाँ से बांड एक ब्रेक हो जाना है और ये बांड ब्रेक हो जाना है। यहाँ पर हमारे पास बाकी बच जाएगा कार्बन डबल बांड कार्बन, ये वाला कार्बन डबल बांड कार्बन, इसके साथ एक हाइड्रोजन लगा हुआ है और इसके साथ भी एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। अब यहाँ पर जो कार्बन है उसका ये वाला डबल बांड ब्रेक हो गया नेक्स्ट कार्बन के साथ, इस कार्बन का भी डबल बांड नेक्स्ट कार्बन के साथ जो था ब्रेक हो गया। जो डबल बांड ब्रेक हुआ है वो डबल बांड ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा। यहाँ पर जो डबल बांड ब्रेक हो रहा है, यहाँ पर डबल बांड ब्रेक हो रहा है, वो ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा और उसके बाद इस कार्बन पे भी एक हाइड्रोजन था, इस कार्बन पे भी एक हाइड्रोजन था, वो हाइड्रोजन भी रिमूव हो जाएगा और उसकी जगह पे भी क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा। इन कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन लगा हुआ था वो भी यहाँ से खत्म हो गया, चला गया और उसकी जगह पे क्या अटैच हो गया, ऑक्सीजन अटैच हो गया। और ये वाला जो डबल बांड ब्रेक हुआ था उसकी जगह पे क्या आ गया हमारे पास, डबल बांड ऑक्सीजन, डबल बांड ऑक्सीजन प्लस हमारे पास यहाँ पर ये 2 मोल हमने बेंजीन लिया है, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ से निकले होंगे, 2 इधर से और यहाँ से 2, टोटल यहाँ से हमारे पास जो है वो 8 हाइड्रोजन निकले। इसका मतलब यहाँ पे 4H2O बन जाएगा प्लस हमारे पास जो है 4 हाइड्रोजन टोटल निकले हैं, तो कार्बन टोटल तो 4 CO2 बन जाएंगे। ठीक है, अब बाकी ऑक्सीजन हम देख लेंगे कितने बनते हैं हमारे पास। ऑक्सीजन 1, 2 और 3 तो मल्टीप्लाई 2 6 हो जाएंगे और ये 4 10 हो जाएंगे और ये 8 हैं तो 18 टोटल हैं। तो यहाँ पर हम 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 9O2, 9 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल यूज होंगे और 2 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। इसके नतीजे में ये जो हमारे पास चीज बनी है इसे हम बोलते हैं मैलिक एनहाइड्राइड। कुछ लोग इस पे मैलिक पढ़ते हैं, कुछ मैलिक पढ़ते हैं, तो आप दोनों तरह से प्रोनाउंस कर सकते हैं। मैलिक एनहाइड्राइड, मैलिक एनहाइड्राइड जो है, अब इसका हमने नेक्स्ट वाटर के साथ रिएक्शन करना है। इसका जब हम वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमारे पास मैलिक एसिड आ जाएगा। वाटर को मैं HOH लिख देता हूं आपको समझाने के लिए। अब यहाँ से एक बांड, यहाँ से सपोज मैं कहता हूँ यहाँ से बांड ब्रेक हो जाएगा, ये वाला ऑक्सीजन ऊपर वाले कार्बन के पास चला जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास कार्बन डबल बांड कार्बन, सिंगल बांड हाइड्रोजन, सिंगल बांड हाइड्रोजन और यहाँ पे डबल बांड ऑक्सीजन है, यहाँ पर कार्बन का डबल बांड ऑक्सीजन है। इसका बांड फ्री हो गया और इसका बांड किसके साथ चला गया, ऑक्सीजन साथ चला गया। अब ये वाला जो हाइड्रोजन है ये इस ऑक्सीजन के पास आ जाएगा, तो यहाँ पर OH लग गया और ये वाला कार्बन का जो बांड फ्री था ये वाला OH इसके पास आ जाएगा, ये वाला OH। अब ये जो हमारे पास चीज आई है इसको हम बोलते हैं मैलिक एसिड या मैलिक एसिड बोलते हैं। अब अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आए कि बेंजीन को कन्वर्ट करो मैलिक एसिड में, तो आपने यही दोनों इक्वेशन जो है लिख देनी है, तो आपका आंसर पूरा हो जाएगा। वैसे ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, फार्मूला भी आपको पूछा जा सकता है। नॉर्मली बेंजीन
KMnO4 या K2Cr2O7 के साथ रिएक्शन नहीं करता, लेकिन जब हम इन द प्रेजेंस ऑफ V2O5 और 450 टेम्परेचर पे गर्म करते हैं तो उसके नतीजे में हमारे पास ये वाली चीज़ बनती है मैलिक एनहाइड्राइड। फिर मैलिक एनहाइड्राइड को जब हम वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास मैलिक एसिड बनता है। ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास इसका कैटालिटिक ऑक्सीडेशन वाला शॉर्ट सा रिएक्शन है हमारे पास। अल्लाह हाफ़िज़।